गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है। निबंध गद्य की ही एक विधा है, गद्य का एक प्रकार है। निधन बंध दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरीके से बधा हुआ, अच्छी तरीके से कोई ऐसा लेख जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही गई हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को। देखो क्या कहते हैं लेखक। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोस्त दिखाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बात किसकी हो रखी है। कह रहा है अपने मन के बारे में सोच रहा है। कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है जब वो पढ़ता है इन चीज़ों को कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, और कह रहा है जितने बड़े पद हैं, जितने बड़े आदमी हैं, उन पर ज़्यादा दोस्त दिखाई देते हैं। फिर आगे कहता है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा लोग दोस्त खोजने लगेंगे। अर्थात कहीं न कहीं ये दुनिया ऐसी हो गई है जो इंसान के अच्छे कार्यों में भी क्या करती है, अच्छे काम करने पे भी उसको दोष देने लगती है। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को चढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कह रहा है कि दोष किस में नहीं होते, अर्थात गलतियां कौन नहीं करता, सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को चढ़ा बढ़ा कर दिखा दिया जाता है, इसलिए इंसान के गुण कम दिख रहे हैं। आगे कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गटर में डूब गया है? कह रहा है आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, भारोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब उस कहीं ना कहीं उसके मन में एक चीज़ है कि कह रहा है जो मेरा भारत है वो महान ही रहेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता। आगे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, कह रहे हैं, सच्चाई। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जीवन के महान मूल्य अर्थात अच्छे काम करना, जो जीवन में ऐसी चीज़ें हैं उन पर लोगों की आस्था क्या है, कम हो रही है। फिर आगे देखते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान सांसारिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती है। देखो भारत की जो खूबी बता रहा है और कह रहा है कि अगर कोई आदमी यहाँ खराब है तो उसे हम अच्छी राह पर नहीं ले जा सकते हैं, वह क्योंकि उसका खुद का व्यक्तित्व है। आगे कहते हैं, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। कह रहे हैं कि इस देश के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं जिससे लोगों की गरीबी दूर हो, लेकिन जो लोग उस काम में लगाए गए हैं उनका मन पवित्र नहीं है, अर्थात वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्होंने करना क्या है और अपनी सुख सुविधा को ज़्यादा देखते हैं।
फिर कह रहे हैं, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कह रहे हैं कि पहले से यहाँ धर्म और कानून को माना जा रहा है, लेकिन आज इनमें अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हमारे पहले से चली आ रही हैं, हमें कैसा करना चाहिए, वो हमारे व्यक्तित्व में होती हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर न करना और भी बुरी बात है। कह रहे हैं कि आप किसी की बुराई को सामने लाओ वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी की अच्छाई को अगर गलत कह रहे हैं तो वो और गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब देखो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है उन्होंने, किस तरीके से अच्छाई की भावना होती है, कैसी ऐसी घटनाएं हैं कह रहा है जिनसे मन अच्छा लगता है। मन में एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैंने गलती से 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखो एक उदाहरण दिया यहाँ पर लेखक ने कि कैसे लोग सच्चाई और ईमानदारी की एक मिसाल पेश करते हैं कि मैंने 100 रुपये दिए कह रहा है, लेकिन जल्दीबाजी में 10 के बदले तो उसने वो 90 रुपये मेरे को वापस कर दिए। देखो जैसा कि इधर चित्र में भी आपको दिखाया है, एक आदमी को एक कोट पहने हुए टिकट बाबू, टिकट कलेक्टर क्या कर रहा है, वो वापस कर रहा है पैसे। फिर आगे, कैसे कहूँ कि ईमानदारी से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है इस दुनिया से। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कह रहा है कि ऐसा नहीं है मेरे साथ ठगी नहीं हो रखी है, लेकिन एक अच्छी घटना 100 गलत घटनाओं को क्या करती है, दबा देती है, उनसे ऊपर दिखाई देती है। कह रहा है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ जाना होता है, उस जगह पहुँचने से पहले ही 8 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई। कह रहा है एक सुनसान जगह पे। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं भी था। कह रहा है, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का ठिकाना कहीं नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो ये घटना है उसके साथ, जो बुरी घटना हुई। कह रहा है कि लोगों ने थोड़ी भी देर क्या किया, इंतज़ार नहीं किया और तुरंत वो ड्राइवर को मारने चले गए। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक
जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह अब यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देखो, एक पहली अच्छी घटना का वर्णन दिया और दूसरी ऐसी घटना का वर्णन कह रहे हैं कि कई बार हम लोगों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कंडक्टर साइकिल लेके भाग गया था तो उन्होंने सोचा कि सुनसान जगह पे रोक के ये हमको क्या कर रहा है, ठग रहा है, डाकू को लाने चले गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंडक्टर क्या करने के गया था, बस अड्डे से दूसरी बस लाने गया था। इसीलिए कह रहा है कि मैं कैसे कह दूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, और कैसे कह दूँ कि लोगों को दया या माया नहीं रही। मतलब कई ऐसी घटनाएं हैं, कह रहा है लेखक, की जो बार बार क्या करता है, 100 गलत घटनाओं से भी ऊपर आ जाती है एक अच्छी घटना। फिर आगे कहता है, ठगी भी ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हुआ है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है मैं ठगा नहीं गया हूँ, लेकिन कहीं कहीं जगह मैंने धोखा भी खाया है, ठगा भी गया हूँ, लेकिन अधिकतर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। और कह रहा है कि अगर मैं हर बार अपने साथ गलत चीज़ों को ही याद रखूँगा तो इससे क्या होगा, जीवन कष्टकर होगा, मुझे दुख होगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बता दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। देखो, कह रहे हैं, अब यहाँ पर उदाहरण दिया है उन्होंने कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत लिखा है कि अगर मुझे ठगी का शिकार भी होना पड़े, लोग मुझे ठग भी लें, तो मैं आपके ऊपर संदेह न करूं, भगवान के ऊपर मुझे फिर भी भरोसा हो, ऐसा मुझे शक्ति देना, भगवान से कहा है, कह रहे हैं। फिर अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि मनुष्य की बनाई जो विधियां हैं, विधियां हमने बनाई हैं, गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। मतलब जो चीज़ें हमने बना रखी हैं, अगर वो गलत तरीके से समाज में प्रयोग हो रही हैं तो हमें उसे बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। कह रहा है कि कहीं ना कहीं आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन हमें बदलना होगा। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद उसके अंदर है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इसलिए कह रहा है कि मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर था, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके माध्यम से हमने जो पढ़ा, लेखक क्या कर रहा है, मेरे पास कितने बार मुझे ठगी का शिकार होना पड़ा, लोग मेरे से धोखा देते हैं, गलत तरीके से में काम करवा लेते हैं, मुझे ठग लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकतर बार ऐसा भी होता है, कह रहा है कि अचानक ही कुछ लोग जाने अनजाने में मेरी सहायता कर जाते हैं। तो इस तरीके से मैं कह रहा है, मैं निराश किस प्रकार से हूँ, क्योंकि कह रहा है जो अनेक प्रकार की ठगी एक प्रकार के अच्छे काम को क्या करती है, उससे ऊपर आ जाता है। अगर कोई आपके साथ अच्छा का व्यवहार कर रहा है तो वो आपको सबसे अच्छा लगता है। और कह रहा है अगर मैं अपनी गलत ही चीज़ों को हमेशा याद करूँगा कि मेरे साथ कब गलत हुआ, तो मेरा जीवन कष्टकर होगा। तो पूरी जो ये कहानी है, निबंध है, इसका सार यह है कि हमें अच्छी चीज़ों को ऊपर लेके चलना होगा अपने जीवन में। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही तरीकों को ढूंढना पड़ेगा बच्चों, कि हमारे साथ कब अच्छा हो रहा है उन चीज़ों को हम ज़्यादा याद रखें, ना कि उन चीज़ों को कि हमारे साथ कब बुरा हुआ। क्योंकि बुरा और अच्छा दोनों क्या है, अच्छे बुरे जीवन के दो पहलू हैं और इनको हमेशा होना पड़ता है। लेकिन हम अधिकतर अपनी अच्छी चीज़ों को याद करें तो हमारा जीवन क्या होगा, सुखकर होगा, कष्टदायी नहीं होगा। तो बुरी चीज़ों को हमें याद करने से पीछे हटना होगा। तो अच्छी चीज़ों को हमेशा अपने ज़बान पर रखिए। तो ये आपका चैप्टर आज का था। थैंक यू।